शुरुआत करते हैं। मदन राठौड़ बने हैं भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष। सीपी जोशी के स्थान पर मदन राठौड़ की नियुक्ति हुई है। फिलहाल राज्यसभा में सांसद है मदन राठौड़। आपको जानकारी दें कि पाली के रायपुर में 2 जुलाई 1954 में उनका जन्म हुआ और पाली जिले की सुमेरपुर सीट से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं मदन राठौड़। पिछली बीजेपी सरकार में सरकारी उप मुख्य सचेतक भी बनाए गए थे और इसके अलावा 4 बार भाजपा के पाली जिलाध्यक्ष पद पर भी मदन राठौड़ रह चुके हैं। मदन राठौड़ भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष बन गए हैं। हालांकि जिस सरल अंदाज के लिए मदन राठौड़ को जाना जाता है और जितनी सरलता के साथ वो पार्टी के लिए संघ से जुड़कर हमेशा से कार्य करते रहे, जिस विचारधारा से भी आते हैं, हमेशा से एक सरल और सिंपल व्यक्तित्व के धनी होते हुए उन्होंने प्रभावशाली कार्य भी किए। लेकिन मदन राठौड़ भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष होंगे। इन 3 नामों की, क्योंकि जो नाम एक दूसरे के साथ इस पद के लिए रेस में चल रहे थे, उनको लेकर के पहले ही फर्स्ट इंजारी आपको संकेत दिए थे और मदन राठौड़ के रेस में सबसे आगे होंगे होने के संकेत दिए थे। सीपी जोशी ने जातिगत समीकरणों का हवाला देकर इस्तीफे की पेशकश की, जिसके बाद भाजपा ने मदन राठौड़ के नाम पर मुहर लगाई। पिछले 1 सप्ताह में मदन राठौड़ पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से कई दफा मुलाकातें कर चुके हैं और उसके बाद से ही मदन राठौड़ को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के लिए पहली पसंद माना जा रहा था। फर्स्ट इंडिया ने पहले ही आपको संकेत दिए थे, क्योंकि कल ये हलचल बढ़ गई थी। हालांकि 1 सप्ताह से ही मुलाकातों का जो सिलसिला है प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री अमित शाह के साथ, वो जारी था। दूसरी ओर सीपी जोशी जो पहले प्रदेशाध्यक्ष थे वो दिल्ली में थे। कल वो तस्वीरें भी आपने देखी जब कार्यकर्ताओं से पहुंचकर मुलाकात की। तो परिवर्तन को लेकर तो अंदर सुगबुगाहट चल ही रही थी, लेकिन राजस्थान में आने वाले दिनों में उपचुनावों को लेकर, नगर निकाय के चुनावों को लेकर और पंचायती राज के चुनावों को लेकर भी अब नई कोशिशें की जाएंगी, क्योंकि नेतृत्व के लिए मदन राठौड़ को भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर चुन लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि फर्स्ट इंडिया के संकेत और एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया की खबर पर मुहर लगी है। मदन राठौड़ बने भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष और फर्स्ट इंडिया से कल खास बातचीत में बोले मदन राठौड़, मुझे फर्स्ट इंडिया के जरिए ही नियुक्ति का पता चला। अब सोना नहीं है, संकल्प पूरा करने के लिए जान लगानी है। हम पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करके आगे बढ़ेंगे। मैंने पार्टी को हर मोर्चे पर मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाने का प्रण ले लिया है। पार्टी का सिपाही हूं, 5 सीटों पर उपचुनाव में जीतेंगे भी। मदन राठौड़ ने फर्स्ट इंडिया से बातचीत में तमाम सारी बातें कही। कहा कि मुझे नियुक्ति हुई है, इस चीज की जानकारी फर्स्ट इंडिया के माध्यम से लगी, क्योंकि फर्स्ट इंडिया को खबरों का सूरमा इसलिए कहा जाता है। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने इस खबर को ब्रेक किया। मदन राठौड़ भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष। राठौड़ 5 माह पहले ही राज्यसभा सदस्य के निर्वाचित हुए हैं और पिछले साल विधानसभा चुनावों में टिकट भी मांगा, लेकिन पार्टी ने उस समय उन्हें टिकट नहीं दिया, क्योंकि जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी इंतजार कर रही थी। हालांकि पीएम मोदी ने फोन पर काम करते रहने की बात कही उनसे। पीएम मोदी के नजदीकी माने जाते हैं मदन राठौड़। लंबे समय से संगठन में सक्रिय राठौड़ बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के साथ काम करने का अनुभव भी उनका रहा। और चलिए इसी खबर पर, क्योंकि बेहद जरूरी खबर है और कल ही से फर्स्ट इंडिया आपको जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। योगेश जी, नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सुगबुगाहट चल रही थी, लेकिन बीते 1 सप्ताह में जब मदन राठौड़ की मुलाकात प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के साथ हुई, ये लगभग स्पष्ट था कि मदन राठौड़ प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर पहली पसंद होंगे और इसके बाद कल देर रात इस नाम का ऐलान हो भी गया। लेकिन पॉलिटिकल लिहाज से किस तरह के समीकरण बने योगेश जी, जिसके बाद मदन राठौड़ का नाम अनाउंस किया गया? देखिए, पूरी तरह ये फैसला भाजपा के आला कमान का है और एक कॉमन चॉइस के तौर पर जयती मदन राठौड़ का नाम सामने आया। मूल ओबीसी, जो बीजेपी का कहा जा सकता है, जब 1980 में बीजेपी का जन्म हुआ, उससे पहले जनसंघ और तमाम विपक्षी दल के नाते भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के कार्यकर्ता सक्रिय थे, संघ विचारधारा से जुड़े हुए। और जब 1980 में बीजेपी बनी, तब से लेकर आज तक मूल ओबीसी राजस्थान में बीजेपी के साथ जुड़ा रहा। चाहे बीजेपी संकट में रही, चाहे बीजेपी सत्ता में रही, लेकिन मूल ओबीसी ने बीजेपी का साथ दिया मोटे तौर पर। जबकि मूल ओबीसी के बड़े नेता अशोक गहलोत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बने, इसके बावजूद मूल ओबीसी का
अधिकांश वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। बीजेपी की संगठन की शक्ति में मूल ओबीसी का राजस्थान में एक बड़ा योगदान रहा, चाहे वो माली हो, चाहे कुमावत हो, प्रजापत हो, चाहे जिस जाति से मदन राठौड़ आते हैं, तेली वर्ग हो। और इसके साथ ही कहा जा सकता है कि और भी जो मूल ओबीसी के मतदाता हैं उनका बीजेपी से जुड़ाव रहा। तो यही कारण एक बड़ा कारण रहा। और जैसा मैंने कहा कि रिवार्ड उनको दिया गया, जैसी वो रिवार्ड जब मदन राठौड़ चुनाव लड़ना चाह रहे थे, उनका टिकट कट गया था विधानसभा चुनाव में और वो बगावत कर चुके थे और उनके समर्थक उन्हें चाहते थे कि बागी के तौर पर वो बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़े। लेकिन नरेंद्र मोदी के एक फोन ने उनकी पूरी रणनीति को बदल दिया और नरेंद्र मोदी ने केवल इतना ही कहा कि मदन जी आप अपना पर्चा वापस ले लीजिए। इसके बाद मदन राठौड़ ने पर्चा वापस ले लिया और आगे उन्होंने नेतृत्व से कुछ नहीं पूछा, ना कुछ मांगा। और आप देखिए कि आगे चलकर उनको सांसद का पद भी दिया गया, राज्यसभा में भेजा गया और उसके बाद आज वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और विधायक के नाते कोई बहुत लंबा कैरियर नहीं है उनका, लेकिन संगठन में कार्यकर्ता के नाते उनका जुड़ाव रहा। कंट्रोवर्शियल वो नहीं रहे। मारवाड़, गोडवाड़ और मेवाड़ की राजनीति को उनके जरिए साधा जाएगा, जो बीजेपी का एक मजबूत वोट बैंक उस इलाके में पहले से मौजूद है। इसके साथ ही क्योंकि शांति काल होता है, जब सत्ता में पार्टी होती है तो उसे एक शांति काल के तौर पर भी देखा जाता है। चुनाव जब आते हैं तब अध्यक्ष बदले जाते हैं। अभी ये पार्टी का पीस पीरियड है राजस्थान में, जहाँ पर पार्टी को अपने संगठन को, काडर को मजबूत करना है। सत्ता में जो उनकी सरकार है उसके संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम कार्यकर्ताओं के जरिए करना है। यहाँ ये बात जरूर है कि आगे चुनौतियां हैं, बड़ी चुनौतियां हैं मदन राठौड़ के लिए। सबसे बड़ी चुनौती 5 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। वो चुनौती जहाँ भारतीय जनता पार्टी को पूरी ताकत लगानी होगी। पंचायती राज के चुनाव सामने आ चुके हैं, जल्दी अधिसूचना जारी होगी। नगर निकायों के चुनाव भी सामने हैं, वो भी मदन राठौड़ को उसको भी फेस करना है। तो सुमेरपुर जब बीना काक को हराकर वो चर्चा में आए थे पहली बार प्रदेश की सियासत में, और डिप्टी चीफ विप के तौर पर उन्होंने वसुंधरा राजे के समय काम किया। और आप देखिए कि वसुंधरा राजे के बहुत नजदीकी नेता के तौर पर उनकी छवि रही है बीजेपी के अंदर। उसके बावजूद वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। और आपको ये भी स्मरण होगा, जैसे कुछ दिनों पहले भजनलाल शर्मा भी वसुंधरा राजे से मिलने 13 सिविल पहुंचे थे। तब हमने कहा था कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के मसले पर वसुंधरा राजे से भजनलाल शर्मा की राय हुई है। और उसके बाद भजनलाल शर्मा दिल्ली गए, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री की राय से भी आलाकमान को अवगत कराया और पार्टी के अन्य नेताओं की राय से भी अवगत कराया। और कोर कमेटी के जो बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री गणेश सिंह शेखावत हैं, भूपेंद्र यादव हैं, अर्जुन राम मेघवाल है, तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं और बीजेपी के मौजूदा जो प्रदेश अध्यक्ष रहे सीपी जोशी, जिनको जातीय समीकरणों के आधार पर उनको अब रिप्लेस किया जाना था, उनका हटना इसीलिए तय माना जा रहा था कि भजनलाल शर्मा भी ब्राह्मण है और सीपी जोशी भी ब्राह्मण है। ऐसे में और ये बात बहुत दिनों से फर्स्ट इंडिया कह रहा है, लगातार कह रहा था कि मूल ओबीसी पर भारतीय जनता पार्टी दाव खेलेगी, तो वही कुछ देखने को मिला है। तो ओवरऑल कहा जा सकता है कि मदन राठौड़ एक लो प्रोफाइल और एक कूल कस्टमर के तौर पर बीजेपी में जाने गए। वो ऐसे नेता रहे जो फ्रंट सीट पर बैठने के बजाय पीछे की सीट पर बैठना ज्यादा पसंद करते थे। और हमने देखा है कि बीजेपी पिछले कुछ समय से नरेंद्र मोदी और अमित शाह चौंकाने वाले निर्णय करते रहे हैं, चाहे भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना के किया हो। बिल्कुल। और इसके पीछे एक लॉजिक ये भी हो सकता है कि कोई बड़ा विराट केस अगर संगठन का अध्यक्ष बनाया जाता तो हो सकता था कि प्रदेश में बीजेपी की राजनीति में दो ध्रुव सीधे तौर पर खड़े हो जाते और सत्ता का जो केंद्र है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का मुख्यालय बन जाता। ऐसे में ऐसे व्यक्ति को लाया गया जो सबके साथ सामंजस्य के साथ चल सके। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार को भी चुनौती नहीं बने और बीजेपी सत्ता और संगठन एक धुरी होकर
राजस्थान में काम करे, तो उसी लिहाज से बड़ा निर्णय है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मूल ओबीसी का कार्ड खेला है, दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस ओबीसी अध्यक्ष वहां पर है गोविंद सिंह डोटासरा, और उनके मुकाबले में अब बीजेपी ने मदन राठौड़ को आगे लाया है। तो ये जो मारवाड़ की राजनीति है, मारवाड़ की राजनीति अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत पोटेंशियल राजनीति रही है, लेकिन अभी हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में बाड़मेर जैसलमेर की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, और इसके साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि जोधपुर हुआ, चाहे जालौर सिरोही हुआ, चाहे पाली हुआ, ये वो इलाके हैं जहाँ पर बीजेपी को सफलता मिले, लेकिन वो सफलता सतत रहनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि पाली में भी बीते विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट थे वो इस बार बीजेपी के लिए, खुद के लिए भी चौंकाने वाले थे। वह कांग्रेस ने मजबूती के साथ कुछ सीटों को जीता, जिनमें मुख्य तौर पर पाली की प्रॉपर सीट है वो भी कांग्रेस पार्टी ने जीती, रेवदर कांग्रेस पार्टी ने जीती। इसके साथ ही हम आगे बढ़े तो जालौर सिरोही के अंदर भी चाहे भीनमाल की सीट हो, चाहे रानीवाड़ा की सीट हो, ये भी कांग्रेस पार्टी ने जीती। बाड़मेर में नुकसान उठाना पड़ा बीजेपी को, और वहाँ कहा जा सकता है लोकसभा का चुनाव बीजेपी हाल ही में वहाँ पर हारी। तो ये कमोवेश जो इलाका है मारवाड़ का, गोड़वाड़ का, इस इलाके से निकलकर मदन राठौड़ प्रदेश की राजनीति में आए, चर्चा में आए, और उन्होंने विचार परिवार, यहाँ बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले विचार का परिवार का भी रहा। विचार परिवार को भी मदन राठौड़ के नाम पर आपत्ति नहीं थी। जैसा मैंने पहले कहा कि वो बहुत ही नॉन कंट्रोवर्शियल लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। हालांकि उनका टिकट कटा था, टिकट कटने के बाद उन्होंने बयान दिए थे कि उनका टिकट क्यों कटा, इस बात को लेकर बड़ी राजनीति उस समय पाली जिले की राजनीति देखी गई। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि बड़ा निर्णय हाईकमान का है, क्योंकि राजेंद्र गहलोत, प्रभुलाल सैनी, ये दो बड़े नाम चर्चाओं में थे, माली वर्ग से आते हैं दोनों ही, और खासतौर से राजेंद्र गहलोत तो मारवाड़ से ही आते हैं, उनका नाम बहुत चर्चाओं में था। लेकिन योगेश जी, क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं मारवाड़ और गोड़वाड़ का, इसके साथ साथ मेवाड़ की राजनीति को भी क्या लगता है इस फैसले ने सीधे तौर पर छूते हुए बीजेपी की ओर से ये फैसला एक सही और सटीक निर्णय है? क्योंकि मदन राठौड़ जिनका व्यक्तित्व इतना सरल है, इतना सरल अंदाज उनका, कार्यकर्ताओं के दिल को छूने के लिए बेहद खास और एक बहुत अच्छा एलिमेंट है। जब आप डाउन टू अर्थ हैं तो ज्यादा कनेक्ट स्थापित कर पाते हैं। तो क्या मारवाड़ गोड़वाड़ के साथ मेवाड़ की राजनीति को भी इस फैसले ने सीधे तौर पर छुआ होगा योगेश जी? देखिए, ये बात, सफलता की बात की जाए तो सफलता उनकी कार्यकुशलता किससे सामने आई। किसी भी पार्टी के अध्यक्ष की सफलता चुनाव के रिजल्ट तय करते हैं। जहाँ पर आपको ये तय नहीं करते कि कार्डर किस ओर जा रहा है, कार्डर बीजेपी का ऑलरेडी मजबूत है, लेकिन ये तय होता है कि पार्टी चुनाव दर चुनाव क्या सफलता अर्जित करती है। तो उपचुनाव के अंदर उनकी पहला लिटमस टेस्ट मदन राठौड़ का होना इन 5 विधानसभा उपचुनाव में, और यहाँ पर उनकी योग्यता, उनकी चुनावी कूटनीति, रणनीति को परखा जाएगा। आलाकमान भी इस बारे में देखेगा। लेकिन मैंने जैसे कहा कि जब सरकार जिस प्रदेश में होती है जी, तो मोटे तौर पर फोकस सरकार का होता है। यहाँ अभी लीडरशिप में जो बड़ा चेहरा है वो बीजेपी के राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। इनकी अगुवाई में राजस्थान में सरकार चल रही है, और बड़े भाई के नाते भजनलाल शर्मा है, और उनके छोटे भाई के नाते मदन राठौड़ संगठन के अध्यक्ष, मुखिया के नाते भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो सत्ता और संगठन में तालमेल रहे, इसीलिए ऐसे सरल, जैसा आपने कहा, लो प्रोफाइल चेहरे को लाया गया, जो चुनौती नहीं बने मुख्यमंत्री के लिए, जो अपने काम को, संगठन को मजबूत करे, और पंचायत राज चुनाव में, निकाय चुनाव के अंदर एक बड़ी भूमिका वो संगठन के अध्यक्ष के नाते निभाए। अब जल्दी ही उनकी ताजपोशी भी होनी है। तमाम बीजेपी के सभी नेता एक साथ जुटेंगे ताजपोशी के अवसर पर, और इसके साथ ही ये कहा जा सकता है कि बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर देखने को मिलेगा। अभी बधाइयों का दौर इस वक्त जारी है, और यहाँ नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो विश्वास जताया है, गुजरात से सटा जो इलाका है मारवाड़ का, वहां से मदन राठौड़ को लाकर उन्होंने बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि वो जिस वर्ग से आते हैं, तेली वर्ग, हाथी वर्ग, और इसी समाज से। योगेश जी, क्योंकि एक और अपडेट आई, आप बने रहे हमारे साथ।